मत्ती 15:1-39। मत्ती 15:1। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। मत्ती 15:2। तेरे चेले प्राचीनों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? मत्ती 15:3। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? मत्ती 15:4। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। मत्ती 15:5। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका। मत्ती 15:6। तो वह अपने पिता का आदर न करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। मत्ती 15:7। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। मत्ती 15:8। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मत्ती 15:9। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मत्ती 15:10। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। मत्ती 15:11। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मत्ती 15:12। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? मत्ती 15:13। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। मत्ती 15:14। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। मत्ती 15:15। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। मत्ती 15:16। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? मत्ती 15:17। क्या तुम नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और शौच से निकल जाता है? मत्ती 15:18। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मत्ती 15:19। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। मत्ती 15:20। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मत्ती 15:21। यीशु वहां से निकलकर सोर और सीदोन के देशों की ओर चला गया। मत्ती 15:22। और देखो, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। मत्ती 15:23। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती करके कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। मत्ती 15:24। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। मत्ती 15:25। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। मत्ती 15:26। उसने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। मत्ती 15:27। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं
जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। मत्ती 15:28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी समय चंगी हो गई। मत्ती 15:29। यीशु वहां से चलकर गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया। मत्ती 15:30। और भीड़ पर भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुतों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। मत्ती 15:31। आठ जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। मत्ती 15:32। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थककर गिर जाएं। मत्ती 15:33। चेलों ने उससे कहा, हमें इस निर्जन स्थान में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। मत्ती 15:34। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। मत्ती 15:35। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। मत्ती 15:36। और उन 7 रोटियों और मछलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। मत्ती 15:37। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। मत्ती 15:38। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। मत्ती 15:39। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन क्षेत्र में आया।